दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम जो कि आज कंडक्ट हो चुका है, जिसमें कि कल बहुत चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि एग्ज़ाम पेपर जो कि हाकम सिंह और एक अन्य साथी उसका गिरफ्तार हुआ था। तो बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। तो बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर दोस्तों काफ़ी ईजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, यानी कि मॉडरेट लेवल का था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे उसमें जो आपका प्रीवियसली जो एग्ज़ाम थे उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड इसमें देखने को मिले हैं। क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे काफ़ी सिंपल, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये वाला हो गया, ठीक है। ये भी काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है कि जो रिपीट होते रहता है, ये आपने पढ़ा ही होगा, आपका जो अरुण योगीराज वाला, ठीक है। अब जीएसटी के बारे में आपने सभी को पता ही है। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन जो थे काफ़ी जीएस जो पिछली बार की एग्ज़ाम था, जैसे पुलिस का, और उससे बाद जो एग्ज़ाम हुआ था पुलिस का एग्ज़ाम, उसमें देखा आपने जीएस काफ़ी अलग लेवल की पूछी गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जिस हिसाब से वीडियो बीपीडीओ प्लस पटवारी स्नातक स्तरीय एग्जाम था, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पेपर का लेवल ठीक था। मैं मानने की बात करें तो ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि जो एग्ज़ाम से पहले आधे घंटे बाद जो पेपर बाहर आउट हुआ था, उसके बारे में बॉबी पवाड़ी द्वारा एक पोस्ट डाली गई है, उसकी कितनी सत्यता है, इस चीज़ के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। देख सकते हैं पेपर का लेवल काफ़ी आसान भी नहीं था लेकिन कठिन भी नहीं था, तो लेवल ठीक ठाक है इसका। बाकी अगर कोशिश करेंगे इसके आंसर की अगर देने की, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन वैसे हो सकता है आयोग आंसर की दे या न दे, अभी देखो कि क्या इसमें जांच होगी इस परीक्षा में या नहीं होगी, ये चीज़ भी देखने के विषय है। ये भी देख सकते हैं हम, काफ़ी ईजी है। ईजी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी काफ़ी बार आ चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार पेपर में आए हुए हैं और बार बार उनको रिपीट किया गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर जो रीजनिंग है, रीजनिंग का लेवल आयोग ने काफ़ी अच्छा लेवल का यहाँ पर रीजनिंग पूछा हुआ था। जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले भी काफ़ी बार जो एग्ज़ाम हुए उसमें रीजनिंग कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल की रीजनिंग यहाँ पे आयोग द्वारा पूछी जा रही है। तो रीजनिंग में काफ़ी टाइम टेकिंग थी और टाइम इसने लिया हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, प्लस ये सिंपल से वन लाइन में सॉल्व होने वाले नहीं है। यानी कि रीजनिंग कुल मिला के टाइम टेकिंग थी। बाकी जीएस आपका अच्छे लेवल का दिया था, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। और थोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर जीएस में 30 में से आप 25-26 या 22 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। वैसे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग 10 में से 10 आउट ऑफ 10 वाली बिल्कुल भी नहीं थी। 10 आउट ऑफ 10 वाली रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि जो बहुत अच्छे लेवल की जिसने रीजनिंग की तैयारी की हुई, या जिसकी मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छी तैयारी की होगी सीजीएल लेवल में, या आपने किसी ऐसी एग्जाम की तैयारी की हो जहाँ पर आपकी रीजनिंग की आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है, तो वही यहाँ पे 10 में से 10 मार्क्स लेके आ सकता है। बाकी 8 से लेके 8 प्लस आपके, आप अगर आपने रीजनिंग की थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस की होगी तो आपने यहाँ पे स्कोर अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो रीजनिंग में देखना काफ़ी लोगों के 5 से लेके 8 के बीच में मार्क्स रहने वाले हैं। राज्य संबंधी जानकारी की बात करें तो उत्तराखंड राज्य संबंधी जो जानकारी थी, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे। और जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पहली बार कुछ ऐसे देखने को मिले थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लस उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित है। और उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनमें कहीं ना कहीं, जैसे कुमाऊनी गढ़वाली जो भाषा में शब्द पूछे गए थे, उनमें भी यहाँ पर काफ़ी लोग फंसे होंगे। देख सकते हैं आप, जैसे ये है गैतियार त्योहार संबंधित है, मैंने तो पहली बार सुना है, शायद बुक में होगा लेकिन मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही मेरे को इसके बारे में पता था। और बात करें बाकी, ये जो आपने जैसे उत्तराखंड का जो बजट से संबंधित पढ़ा हुआ है इस बार का, तो उससे इजीली आपका बन गया होगा। मोस्ट मानव मंदिर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड का राज्य के लिए हर किसी को पता है इस बारे में। और चोटियों के बारे में भी आप सभी को पता है, एक राज्य एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, प्लस दो जिला जो उत्पाद वाला है। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी होगी और इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार भी यहाँ पर एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। टिम्बरसेन महादेव मंदिर रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ टाइम पहले ही पूछा गया था। और सातों आठों के बारे में पूछा गया था। देखिए बिरुड़ पश्चिमी गमरा महोत्सव जो होता है, ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा ही होगा। और हिमते दो वाला जो है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये भी आपको पता होगा। गढ़वाल समाचार 1902, तो ये चीज़ें भी ईजी थी। ये भी उत्तराखंड की तैयारी करने का मतलब है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होंगी। वन आंदोलन है, ये वन आंदोलन के बारे में आपको जानकारी होगी, इसके बारे में भी। मौलाराम, ये तो आपने पढ़ा ही होगा।
समुदाय संबंधित इस संस्थान उत्तराखंड किस नाम से जाने जाते हैं, ये भी पता होगा आपको। तिमासी क्या चीज़ है, चकुआ, सेलखाना, जागी, कठमना, ये भी आपने पढ़े होंगे जब आपने चंद पवार वंश ये चीज़ें पढ़ी होंगी। उत्तराखंड का इतिहास ये भी आपने पढ़ा होगा। पहाड़ी भाषाओं के बारे में, और ये भूस्खलन, ये चीज़ें जो है दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है। और आयोग का जो पुराना पैटर्न है उसने सेम इसी पैटर्न को फॉलो किया है। जब से जो लीक हुए थे एग्ज़ाम, उसके बाद से जो एग्ज़ाम पेपर बन रहे हैं सभी में सेम लेवल के, यानी कि जो पैटर्न है आयोग उस पैटर्न को बिल्कुल बखूबी फॉलो कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पेपर बन रहे हैं। उत्तराखंड में समान आगे संहिता वाली है जो आर्टिकल 44 है, उसके संबंधित क्या है, इसमें एसटी को यानी कि शेड्यूल ट्राइब को नहीं रखा गया है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और रानी कर्णावती के बारे में पूछा गया है कि उसने किसको पराजित किया था। वस्तु से उत्तराखंड समय समय विनोद समाचार पत्र के बारे में पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन है जो उत्तराखंड का जो करंट से संबंधित है। ये थोड़ा फंसने वाला क्वेश्चन था। बाकी सौभाग्यवती योजना आपको पता ही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका तिब्बती समूह से संबंधित है। तो इसमें ये दोनों में से एक आंसर रहेगा यहाँ पे। जहाँ तक मुझे लगता है ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए। बाकी आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे आपके आंसर पता है तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी केवल सिंगल ऑप्शन से बनने वाला था, खुड़बुड़ा का युद्ध से ही बन जा रहा था। ऑप्शन ऐसे देते हैं आयोग, जैसे यहाँ पे है पाटलिपुत्र उनका संबंधित है, नीचे उत्तराखंड में आपदा प्राधिकरण के से संबंधित क्या चीज़ है। अब जिसने ये चीज़ पढ़ा होगा उसी को इसके बारे में पता होगा यहाँ पे। बाकी ये भी सिंपल था, केवल एक ऑप्शन से बन जा रहा था, चिराग गंगा से बन जा रहा था। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों आपको कहीं ना कहीं जहाँ पर आपको एक ऑप्शन में कहीं पता चल रहा होगा तो उससे भी आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जा रहे होंगे। अब जैसे इसी की बात करें, हैरी नेशनल पार्क है, तो ये सबको भी पता है, कार्बन नेशनल पार्क के बारे में सबने पढ़ा है। उत्तराखंड का जो जखौल गाँव है, और ये जो 4 गाँव उसमें दिए गए थे, जखौल हो गया आपका, और एक मुनस्यारी का था जो साइलेंट विलेज, तो इस टाइप के जो थे उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपने तो किया होगा। एक ये जो है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये मतलब आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे स्पंदन, या मेरे को लगता है स्पंदन इसका आंसर होना चाहिए। बाकी ये भी आपका इजी है, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब चाहे ऑप्शन अलग अलग होंगे, लेकिन जैसे निवेदिता कार्की के बारे में पूछा गया, मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं ये आंसर आपका बन जा रहा था। ये था दोस्तों आज का पेपर, जिसमें देखिए हिंदी भी काफ़ी ठीक ठाक पूछी गई थी, संधि पूछी गई थी। कड़कड़ाया जो उत्तराखंड से संबंधित लैंग्वेज है, यानी कि लोकल जो लैंग्वेज है उससे संबंधित प्रश्न है, उसमें भी काफ़ी लोग फंसे होंगे। लेकिन वैसे क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक था, अच्छे लेवल का बनाया था, यानी कि आप लोग अच्छा खासा स्कोर इसमें कर सकते थे। तो जैसे कुमाऊनी शब्द के बारे में पूछा गया है, चित्रा सत्ता संसूप, बगड़ किसे कहते हैं, नदी का समतल तल हो गया आपका, ठीक है। हिंदी भाषी कंप्यूटर सिद्धा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सिरहू किसका पहला रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई मानक भाषा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी पहले पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन था जो गढ़वाली भाषा में मुआरी का क्या मतलब है, तो ये चीज़ आपको पता। अनुस्मारक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पूछा गया है। अब हम बात करेंगे जो बॉबी पॉड जी द्वारा अपडेट दिया गया है कि जो एग्ज़ाम पेपर था वो आउट कैसे हुआ, यानी कि बाहर कैसे आया। जैसे कि आपने देखा होगा कल हाकम सिंह और उसके एक साथी को यहाँ पर देहरादून पुलिस ने एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जो कि 6 लोगों से 15-15 लाख रुपए में उनकी बात हुई थी। अब पेपर दिया था नहीं दिया था इस बारे में हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉबी पवार जी ने क्या बोला ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बॉबी पवार जी द्वारा अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, ये शायद जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था 10 बजे परीक्षा शुरू होती है, 11:35 सॉरी 11 बजे परीक्षा शुरू होती है, 11:35 पर पेपर बाहर आता है। आखिरकार धामी सरकार की नीयत क्या है और हाकम और हाकिम हैं उत्तराखंड में। शाम को समय संपूर्ण तथ्यों के साथ उजागर, यानी कि इनके द्वारा देखिए ये दिया गया है, वीडियो कॉल में फ़ोटो दी गई है, 11:35 का आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे, और उन्होंने पोस्ट भी पहले की हुई है। 11:35 का समय है, पेपर की फ़ोटो खींच के फॉरवर्ड किया गया है काफ़ी टाइम, देखिए आप देख सकते हैं फॉरवर्डेड, यानी कि काफ़ी बार इस मैसेज को फॉरवर्ड किया जा चुका है, और आंसर यहाँ पर ऑप्शन सहित यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड में ये चीज़ें चल रही हैं। तो हो कि पेपर लीक ना हुआ हो और लोगों के द्वारा यहाँ पर कुछ गलत उपयोग नहीं किया गया हो। बाकी जांच का विषय है, जांच होने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों ने पेपर अच्छा दिया है तो कहीं ना कहीं ये उन परीक्षार्थियों के लिए दुखद है जिन लोगों ने अपनी अच्छी मेहनत के साथ इनका पेपर काफ़ी अच्छा किया है। जो लोग 75 70 75 65 70 जितना भी स्कोर कर रहे हैं, 80 90 95, या जिस लेवल की आपने मेहनत की थी, अगर आपने के अनुसार पेपर अच्छा था, आपका पेपर अच्छा गया है, इस पेपर में अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो अनिश्चितताएं पाई गई है, आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए एक
गलत चीज़ है। उत्तराखंड में पहले भी देख के आप 2021-22-23 के टाइम पे इतने पेपर लीक हुए थे। आगम सिंह जैसे लोग एक बार पेपर लीक में जेल जाने के बाद दोबारा ये हिम्मत कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर किसका हाथ है वो चीज़ भी इस बार उजागर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ, और आप टेलीग्राम चैनल हमारे से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।